हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर जैक्सन। आज हम लोग विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही बेहतरीन सोनेट जो कि सोनेट नंबर 16 है, जिसका नाम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इसकी समरी को समझेंगे कि हिंदी में इसका क्या अर्थ है, जिससे कि हम इस पोएम को और अच्छी तरीके से समझ पाएँ। और ये जो पोएम है ये हमारे बीए सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में भी शामिल है। जो बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर लिए होंगे बच्चे, उनमें ज़रूर ये पोएम होगी। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और सबसे पहले जान लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में। ये जो पोएम थी वो 1609 में पब्लिश हुई थी, 1609 में पब्लिश हुई थी। और इस पोएम को पब्लिश होने के बाद इसको उतनी ज़्यादा ख्याति नहीं मिली थी। विलियम शेक्सपियर के जितने भी सोनेट थे उनको उतनी प्रसिद्धि उस समय नहीं मिली थी। बाद में उनकी मौत के बाद उनके सोनेट ज़्यादा फेमस हुए। और ये जो सोनेट है वो हमारी विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ, इसलिए इसको हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। और इसमें राइमिंग स्कीम जो फॉलो की गई है वो हमारी ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ और ये जो लास्ट की कपलेट है, ये हमारी दो लाइन जो हैं वो है जी और जी। फिर से देख लेते हैं राइमिंग स्कीम। ए बी ये वाला जो होगा वो माइंड जो है वो फाइंड से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे लिख लिया जाए तो ये ए है और ये बी, फिर ये ए आया और ये बी, यहाँ पर फिर आता है हमारा सी डी। थर्ड जो है क्वार्टन हमारी वो कहलाती है ई एफ और लास्ट की जो कपलेट है वो जी राइमिंग स्कीम को फॉलो करती है। तो अब अगर हम देखें तो हमारी जो सोनेट की पहले राइमिंग स्कीम को समझ लिया जाए तो ये है ए बी सी डी ई एफ जी। तो इस तरीके से देखें तो हमारे इसमें क्वार्टन की जो संख्या है या जो 4 लाइनों की स्टेंजा होती है उसको हम क्वार्टन बोलते हैं। तो 1 2 3 क्वार्टन है और 2 लाइन की जो हमारी स्टेंजा है उसको हम बोलते हैं कपलेट। तो 3 क्वार्टन और 1 कपलेट है। और जो यह दर्शाती है या यह जो स्कीम होता है, जो लाइनें इसमें देखी जाएँ तो हमारी कुल 14 लाइनें हैं और 14 लाइनों की ही एक हमारी सोनेट होती है। तो ये तो बातें हो गई हमारी कि राइमिंग स्कीम क्या है, इसमें कितने क्वार्टन हैं, कितने कपलेट हैं। अब बात की जाए कि सोनेट में क्या चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है, तो इसमें एक सच्चे प्यार के बारे में डिस्कस किया गया है जो कि कभी नहीं बदलता और उसकी महत्ता के बारे में बताया गया। तो चलिए लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। तो हमारी सोनेट की शुरुआत होती है इस लाइन से कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट impediments, love is not love which alters when it alteration finds or bends with the remover to remove. Let me not to the marriage of true minds. यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि मैं यह नहीं मानता या मैं यह नहीं समझता कि जब दो लोग जो आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हों वो उनमें कोई भी उनके मिलन के रास्ते में या उनके प्यार के रास्ते में कोई भी बाधा या रुकावट आ सकती है, उनमें कोई भी इम्पेडिमेंट या कोई भी बाधा या रुकावट आ सकती है। लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि प्यार जो है वो प्यार सच्चा प्यार नहीं है या वह प्यार सच्चा प्यार नहीं है विच अल्टर्स जो बदल जाए या परिवर्तित हो जाए, व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड जब उसको अगर बदलने का मौका, अगर वो प्यार बदल जाता है तो वो प्यार सच्चा प्यार नहीं होता है या वह प्यार सच्चा प्यार नहीं माना जाएगा। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, और अगर उसके सामने कोई शक्तिशाली
शक्ति आ जाए या कोई विरोध आ जाए या कोई रिमूवर आ जाए जिससे कि उसको बदलना पड़े, तो वो उससे रिमूव हो जाए या वो प्यार क्या हो जाए, बदल जाए, या समय के साथ साथ वो प्यार ख़त्म हो जाए, तो ऐसे प्यार को सच्चा प्यार नहीं कहा जाता है। दूसरा जो हमारा स्टैंजा है, ओ नो इट इज़ एन ईवर फिक्स्ड दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर सेकेंड। It is the star to every hand, a wandering park, whose worth unknown, although his height be taken. Oh no, it is not an ever fixed mark. कि अरे नहीं, यह तो सदा स्थिर रहने वाले उस प्रकाश स्तंभ की तरह है, या उस ईवर फिक्स मार्क की तरह है जो स्थायी है अपने जगह पर। दैट लुक्स ऑन द, यहाँ ईवर फिक्स मार्क जो है वो उस प्रकाश स्तंभ जो कि समुद्रों में होता है, ठीक है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड नेवर बी एंड इज नेवर सेकेंड, और वो उस प्रकाश स्तंभ को कहते हैं कि यह प्यार जो हमारा होता है, या सच्चा प्यार तो वह है जो कि उस समुद्र में विद्यमान उस ईवर फिक्स्ड मार्क की तरह या उस प्रकाश स्तंभ की तरह है जो कि समुद्र में पैदा होने वाले तूफानों को देखता रहता है, लेकिन उनसे कभी भी विचलित नहीं होता, या उससे कभी भी सेकंड नहीं होता है। वो उनमें उठने वाले टेम्पेस्ट या तूफानों को देखता रहता है, लेकिन कभी भी उनसे विचलित नहीं होता है। इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग पार, और यह उस ध्रुव तारे के समान है, या यह तो वह ध्रुव तारा है जो कि समुद्र में खोए हुए या विचलित हो रहे नाविकों को, या जो नाविक हैं जो अपनी नाव लेकर समुद्र में भटक गए हैं, उनके लिए यह तो उस पोल स्टार या जो हमारा ध्रुव तारा है उसकी तरह है। हुज वर्थ इज अननोन, जिसकी वर्थ या जिसकी महत्ता क्या है, जिसका महत्व अननोन है या अज्ञान, उसको उसके महत्व को नहीं जाना जा सकता। ऑल्दो हिज हाइट भी टेकन, भले ही हम उस ध्रुव तारे के ऊंचाई को माप ले, लेकिन हम उस ध्रुव तारे की महत्ता को नहीं जान सकते, जो महत्ता खास तौर से उसके लिए है जो कि उस नाविक के लिए जो कि अपनी नाव लेकर उस समुद्र में क्या हो गया है, खो गया होता है। तो यह ध्रुव तारा जो होता है वह उन नाविकों के लिए क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह ध्रुव तारा ही एकमात्र होता है जो उन्हें क्या करता है, उन खोए हुए या मार्ग में भटके हुए उन नाविकों को मार्ग प्रशस्त कराता है। आगे बढ़ते हैं। लव इज नॉट टाइम्स फुल दो रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल कंपास कम। कि थर्ड स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि सच्चा प्यार समय की हाथ की कठपुतली नहीं है। लव इज नॉट टाइम्स फुल, यह समय की हाथ की कठपुतली नहीं है। दो रोजी लिप्स एंड चिक्स, जिसे वह चाहे जैसे न चाहे, मतलब सच्चे प्यार को टाइम्स की कठपुतली नहीं माना है। और वो कह रहा है कि वह समय की कठपुतली सच्चा प्यार नहीं कि जब समय चाहे उसको कठपुतली की तरह नचा ले। भले ही दो रोजी लिप्स एंड चिक्स, भले ही गुलाबी होठ या गुलाबी गाल जो होते हैं समय की चपेट में या समय के प्रभाव में आकर के वो क्या हो जाते हैं, विद इन हिज बेंडिंग सिकल कंपास कम, भले ही वो समय के प्रभाव में आकर, समय की चपेट में आकर, अर्थात समय के प्रभाव से होठ जो होते हैं और गाल जो होते हैं वो उनका गुलाबी रंग भले ही ख़त्म हो जाए, लेकिन सच्चा प्यार जो होता है वो उसके ऊपर या सच्चे प्यार के ऊपर कुछ घंटों, कुछ हफ्तों या समय का प्रभाव नहीं पड़ता है। सच्चा प्यार किसकी तरह है, सच्चा प्यार जो है बट यहाँ है ना कि लव अल्टर्स नॉट विथ द ब्रीफ आवर्स एंड वीक, कि कुछ घंटों या कुछ हफ्तों का केवल लव में प्यार जो होता है वो चेंज नहीं हो जाता है। सच्चा प्यार जो होता है वो कुछ घंटों या कुछ हफ्तों में नहीं चेंज होने वाला होता है, बट बियर्स इट आउट इवन द एज ऑफ डूम, बल्कि यह तो अनंत काल तक के लिए स्थिर होता है या स्थायी होता है। ये गुलाबी होठों और चिक्स को, या यहाँ पर ये बताया गया है कि केवल शारीरिक सुंदरता तक ही सच्चा प्रेम नहीं होता है, बल्कि उस शारीरिक सुंदरता के खो जाने के बाद भी अगर वो प्रेम सच्चा है तो वो
स्थिर रहता है या स्थायी रहता है। इफ दिस बी error and upon me proved, I never write nor no man ever loved। और अंतिम की ये दो पंक्तियां जो हैं उनमें कवि कहता है इस कपलेट में कि अगर मेरी इफ दिस इज error देयर दिस इज बी error टू एंड अपॉन मी प्रूव्ड, अगर यह जो धारणा है, अगर मेरी यह बात जो है अगर वो गलत हो जाए या गलत साबित हो जाए या कोई मेरी इस धारणा को गलत साबित कर दे, आई विल नेवर या आई नेवर राइट, तो मैं फिर कोई ये मान लेना नॉर आई नेवर राइट नॉर नो मैन लव्ड, तो इस बात को समझ लेना कि ना तो मैंने कोई कविता लिखी है और ना ही किसी सच्चे इंसान ने कभी कोई प्यार किया है। तो अंतिम की दो लाइनों को फिर से समझ लेते हैं कि अगर इफ दिस बी error एंड अपॉन मी प्रूव, अगर ये मेरी बातें या जो मैंने प्यार के विषय में ये लाइनें लिखी हैं उसमें अगर कोई गलती हो या अगर ये कोई मेरी धारणा को गलत साबित कर ले, तो यह मान लेना कि ना तो मैंने कोई कविता लिखी है और ना तो किसी इंसान ने कभी सच्चा प्यार किया है। तो ये तो थी हमारी सोनेट नंबर 116 लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स। आपको यह एक्सप्लेनेशन या यह समरी जो मैंने हिंदी में समझाई कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इसी तरीके की और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।